जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Finish our chapter in the textbook. We start our study now. Chapter 3, our changing the earth. First question, why do the plates move? प्लेट्स होती है वो कैसे क्यों मूव होती है? आंसर, द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा जब मूवमेंट देता है इनसाइड द अर्थ के अंदर तब मूव होता है। सेकेंड, व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड द एंडोजेनिक फोर्सेस? Answer, first, the earth movements are divided into the two forces. The ones that works on the earth's surface are called the exogenic forces, while the ones that work in the earth's interior are called the endogenic forces. अंदर की साइड होता है वो एंडोजेनिक होती है, एक्सोजेनिक मतलब बाहर की साइड। The erosional and the depositional activities of the wind and the water are example of the exogenic forces. जो बाहर से होता है, जैसे विंड से कोई कुछ होता है, वाटर से होता है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब वो जो बाहर की साइड से अंदर की साइड से होता है। अंदर इनसाइड अर्थ के इनसाइड कोई भी प्रॉब्लम होती है तब क्या होता है? वॉल्केनो अर्थक्वेक आता है। ओके, नाउ व्हाट इज इरोशन? इरोशन क्या है? इरोशन इज द वेदरिंग और वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड द आइस। इरोजन इज द वेदरिंग और द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। लैंडस्केप से क्या होता है? दूर होता है, तब क्या होता है? विंड, वाटर एंड द आइस। नाउ हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म? आंसर, ड्यूरिंग इट्स कोर्स थ्रू अ प्लेन अ रिवर समटाइम्स ओवरफ्लो इट्स बैंक। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। नेबरिंग एरिया में क्या हो जाता है? फ्लड आ जाता है। फ्लड्स द रिवर वाटर डिपोजिट्स लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड द सेंडिमेंट्स ऑन इट्स प्लेन। दिस लीड्स ऑफ द फॉर्मेशन और ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड इन प्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या है? आंसर, इन द डेजर्ट्स व्हेन विंड ब्लोस, विंड बहुत ही ज़्यादा ब्लो होने लगता है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सैंड होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब ये ब्लो करना बंद हो जाता है इनका, द सैंड पार्टिकल्स फॉल एंड गेट डिपोजिट्स इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। वो जब तब क्या होता है, वो जो सैंड होती है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो लो हिल बनाते हैं। ओके, नाउ हाउ आर द बीचेस फॉर्म? बीचेस किसके फॉर्म में होते हैं? द इरोशनल एंड द डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द सी वेव। सी वेव गिव राइज टू द डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अ बीच इज वन ऑफ द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सी वेव्स डिपोजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द सी शोर। ये जो सी वहाँ पे होता है, जो सी के वेव्स आते हैं वहाँ पे राइज डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सबो लेक्स? एक्सबो लेक्स क्या है? एन आंसर, एन एक्सबो लेक इज अ क्रिसेंट शेप्ड लाइक द फ्रॉम बाय अ meandering रिवर, मतलब वो जो जिगजैग वाली पैटर्न, कर्व वाली पैटर्न में होता है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू अ प्लेन अ रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स टू फॉर्म meanders. Erosion and deposition occur constantly along the sides of the meander, thereby causing the ends of its loop to come closer and closer. जब क्या होता है, जब ये इरोजन एंड डिपोजिशन अकर होता है कॉन्स्टेंटली, तब ये जो होता है वो जो लूप होता है वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आते रहते हैं। इन ड्यू टू द कोर्स टाइम द meander loop cuts off, फिर वो कट हो जाता है फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ क्रिजन्स एंड द शेप्ड oxbow lake. Okay, now question to take the correct answer. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स? आंसर है बीच। ओके, वो जो अभी हमने देखा। एंड द सेकेंड, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर एज मोराइन। थर्ड, विच इज कोज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ? की सडन मूवमेंट्स क्या होती है? वॉल्केनो, फोल्डिंग या फ्लड पेन? वॉल्केनो।
मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, जब भी हमने टेक्स्ट बुक में देखा था, चैप्टर चल रहा था, वो जो डेजर्ट. नाउ ओक्स बोल लेक्स आर फाउंड इन, कहाँ पे होता है, रिवर वैलीज होती है वहाँ. ओके, तो योर आंसर इज रिवर वैलीज. नाउ मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है ग्लेशियर, रिवर ऑफ द आइस. सेकेंड है मियंडर्स, जो रिवर्स, वो जो जिगजैग वाली जो कर्व्स वाली पैटर्न होती है. बीच, सी शोर. सैंड ड्यून्स डेजर्ट में होते हैं. वाटरफॉल क्या होता है, हार्ड बेड रॉक. अर्थक्वेक क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, वो जो अंदर की, वो जो अर्थ के अंदर की, वो जो इनसाइड से कोई प्रॉब्लम होती है तब जब होता है तो अर्थक्वेक होता है. ओके, नाउ गिव द रीज़न. क्वेश्चन 1, सम रॉक्स है वो शेप ऑफ अ मशरूम, बहुत सारे रॉक्स होते हैं वो शेप ऑफ द मशरूम में होते हैं. आंसर है इन द डेजर्ट वन कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ द मशरूम. डेजर्ट में देखा जाता है विथ अ नेरोर बेस एंड द वाइडर टॉप. वहाँ क्या होता है, नेरोर बेस होता है और वाइडर उसका टॉप होता है, वो वाइडर होता है. दीज आर नन एज द मशरूम रॉक, तो मशरूम रॉक कहते हैं. सच रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द वेन एरोड द लोअर सेक्शन एट ऑफ अ रॉक मोर देन द अपर पार्ट. ओके, नाउ द सेकेंड, फ्लड प्लेन आर वेरी फर्टाइल. फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवर्स. रिवर्स की वो जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि रिवर्स कैरी अलोंग विद देम अर्डेड मटेरियल लाइक फाइंड सोइल एंड द सेंडिमेंट्स, वो जो मटेरियल कैरी करता है. व्हेन इट ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, जब ये ओवरफ्लो हो जाता है, इट डिपोजिट्स द एरोडेड मटेरियल्स एंड कॉजेज फ्लड प्लेन्स टू बी द फॉर्म. द डिपोजिट्स और मटेरियल्स मेक द लैंड फर्टाइल, फिर वो लैंड फर्टाइल में कन्वर्ट होता है. थर्ड है सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स. सी केव्स होते हैं, ये क्या पे देखा था हमने, जो सी केव्स होते हैं, सी केव बनते हैं जो गुफा जैसा बन जाता है. उसके बाद स्टेक्स, सिर्फ वो वॉल जैसा ही रह जाता है. थर्ड नंबर है स्टेक्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द सी वेव्स. स्टेक्स क्या होता है, वो जो इरोजनल एक्टिविटी होती है. व्हेन द सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक, जो सी के वेव्स होते हैं कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते रहते हैं रॉक्स के साथ. डेट टाइम क्या होता है, क्रेक्स बिकम अ लार्जर एंड अ वाइडर होलो. वहाँ पे क्या होता है, वो जो होल जैसा बन जाता है, गेट फॉर्म्ड ऑन द रॉक के ऊपर. दीज आर कॉल्ड द सी केव्स, उसको सी केव्स कहते हैं. एज द वेव्स कीप स्ट्राइकिंग द रॉक्स कैविटीज फ्रॉम बिगर एंड द बिगर, जब ये बड़ा से बड़ा बनने लगता है, विथ ओनली द रूफ रिमेनिंग एट द एंड, सच स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज द सी आर्चिस. फिर उसमें से केव्स में तो क्या बनता है, वो जैसे ही बड़ा बड़ा बनने लगता है तो सी आर्चिस का बनता है. फिर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, जब ये रूफ को भी तोड़ देता है, ओनली वॉल्स रिमेन, जैसे वॉल्स जितना बच जाता है, इट इज़ कॉल्ड द स्टेक्स, उसी को टेक्स कहते हैं, स्टेक्स कहते हैं. द सी केव्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द स्टेक्स, फिर वो स्टेक्स पूरा एक दीवार जैसा ही वन पार्ट ही बचता है. नेक्स्ट है बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू द अर्थक्वेक. आंसर है अर्थक्वेक्स आर द सडन वाइब्रेशन कोज्ड विद इन द अर्थ सर्फेस एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फियरिक प्लेट्स. लिथोस्फियरिक प्लेट्स होती है, उसमें जो मूवमेंट आती है अंदर की, जब वाइब्रेशन होता है तब अर्थक्वेक आता है. और सच वाइब्रेशन व्हेन दे आर ऑफ अ हाई इंटेंसिटी कोज डैमेज टू द थिंग्स ऑफ द अर्थ सर्फेस. फिर क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है. जैसे ही हमने वन एग्जाम्पल देखा था इन द भूज 2001 26 जनवरी को जो अर्थक्वेक का जो एग्जाम्पल आया था. वेरियस ह्यूमन मेड एंड नेचुरल कंस्ट्रक्शन कैन ब्रेक डाउन एंड कोलैप्स अंडर द अफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन बिकॉज दे आर सैचुरेटेड ऑन द अर्थ सर्फेस. अर्थ की सरफेस के ऊपर वो जो बिल्डिंग्स होती है, ये जो सारी नेचुरल कंस्ट्रक्शन होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन. फर्स्ट है डिस्क्राइब द वोल्केनो विथ अ सूटेबल डायग्राम. तो अभी आपको सिर्फ वोल्केनो के बारे में यहाँ पे बताना है. अ वोल्केनो इज अ कॉनिकल माउंटेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल दैट इज इंजेक्टेड फ्रॉम विद इन द अर्थ क्रस्ट. दिस हैपन ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर विच पुशिज द मोल्टन मैग्मा. अंदर के वो जो प्रेशर होता है, वो मोल्टन मटेरियल के वो जो इनसाइड होता है, वो क्या करता है, प्रेशर आता है उसके ऊपर. अर्थ कॉल्ड द मैग्मा टू द सर्फेस थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द वेंट. The mountain grows with subsequent eruptions. Eruptions are generally violent and they cause devastation. ये जो वोल्केनो होता है, फिर क्या होता है, अंदर की साइड जब भी अर्थ के अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, फिर वो अर्थ के जो क्रॉस वाला पार्ट होता है, वो मटेरियल होता है मोल्टन का देता है. इसके बाद ये जो प्रेशर आने की वजह से वो बाहर निकलता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट कॉज इट. Earthquakes are vibration felt on the surface of the vibration or tremors felt on the surface of the earth. Earthquake क्या होता है, अर्थ के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अर्थ वाइब्रेट होता है लिथोस्फीयर पार्ट में.
तो फिर अर्थक्वेक आता है, द ट्रिमर्स आर कोस्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस बीनेथ द क्रस्ट, द डिस्ट्रीब्यूशंस cold either be due to the plates colliding and rubbing against each other due to the volcanic eruption. Shock waves travel from the focus in all directions. The maximum distraction from the earthquake occurs in the epic center. जो epic center होता है उसका फोकस होता है, फोकस के ऊपर वो जो उसका epic center होता है उसके आजू बाजू वाले जो पार्ट होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो डैमेज कर देता है. Now our study not finished. Thank you students.